विधानसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी की 2 दिवसीय समीक्षा बैठक का आज दूसरा दिन है और आज राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जिलाध्यक्षों के साथ मंथन करेंगे। समीक्षा बैठक के बाद आलाकमान को एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी। 3 दिसंबर को दिल्ली में जेपी नड्डा और अमित शाह की बैठक में हार की समीक्षा होगी। पहले दिन बीएल संतोष ने 3 है पहली 3 दिसंबर को दिल्ली में जेपी नड्डा और अमित शाह की बैठक में हार को लेकर के समीक्षा की जाएगी। पहले दिन बीएल संतोष ने 3 अलग अलग बैठक की है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी की 2 दिवसीय समीक्षा बैठक की जाएगी। दूसरे दिन आज राष्ट्रीय संगठन महामंत्री की जिलाध्यक्षों के साथ मंथन किया जाएगा। समीक्षा बैठक के बाद आलाकमान को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। 3 दिसंबर को दिल्ली में जेपी नड्डा और अमित शाह की बैठक में हार की समीक्षा होगी। पहले दिन बीएल संतोष ने 3 अलग अलग बैठकें की। जेपी नड्डा और अमित शाह की साथ बैठक होनी है 3 दिसंबर को। पहले दिन बीएल संतोष ने बैठक की है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक चल रही है। तो दूसरे दिन आज राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जिलाध्यक्ष के साथ मंथन। समीक्षा बैठक के बाद आलाकमान को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। बता दें आपको विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार मिली थी। आखिर कहां त्रुटियां रह गई, कहां गलती हो गया, कहां चूक रह गई, इन तमाम मुद्दों पर फिलहाल मीटिंग चल रही है, बैठकें चल रही है। इस पर समीक्षा बैठक की जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ निष्कर्ष निकल के सामने आ रहा है। हालांकि कल की अगर बैठक की बात कर ले तो प्रत्याशियों का कहना है कि भीतर घात भी एक बड़ा वजह रहा है बीजेपी की हार का सामना करने का। तमाम जानकारी के लिए बीजेपी कार्यालय से हमारी सहयोगी रुचि इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। रुचि, लगातार बैठकें हो रही है, बीजेपी की तरफ से समीक्षा बैठक की जा रही है कि आखिर किन किन कारणों से बीजेपी को झारखंड में सफलता नहीं मिली है। तो आज की क्या कुछ शेड्यूल्स हैं, क्या कुछ मुद्दे? बिल्कुल, देखिए कल भी बैठक दिन भर चली थी, यानी कि कल 3 महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुई और आज भी 3 अहम बैठक जो है शुरू हो चुकी है। जो पहली बैठक आज की बात करें तो वो भी शुरू हो चुकी है। हालांकि जिला के जो जिलाध्यक्ष है, प्रमंडल के प्रभारी हैं, उनकी उपस्थिति धीरे धीरे होने लगी है, जो जहां से पहुंच रहे हैं। और देखिए राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष की उपस्थिति है इस बैठक में। तो मुख्य रूप से देखिए हार के कारणों की समीक्षा तो हो ही रही है। आगामी दिनों के लिए कार्य योजना भी कैसे कार्य करना है, कैसे जनता के बीच बने रहना है एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत। चूंकि अब तो जनता ने इन्हें विपक्ष में बैठाया है, तो प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते कौन कौन से ऐसे जन मुद्दे होंगे जो ये उठाने का कार्य करेंगे। सबसे बड़ा सवाल कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, विधायक दल नेता कौन होगा। देखिए अशोक बड़ाइक हैं, प्रदेश मीडिया सह प्रभारी हैं। आज कौन कौन सी 3 महत्वपूर्ण बैठक है अशोक?
देखिए, अपने माननीय राष्ट्रीय संगठन महामंत्री माननीय BL संतोष जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष, माननीय संगठन महामंत्री, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री और प्रदेश के प्रभारी सभी लोग आए हुए हैं और एक बैठक ले रहे हैं। अभी आज दिन भर की कल भी बैठक हुई है, सभी प्रत्याशी, जीते हुए प्रत्याशी, हारे हुए प्रत्याशियों के साथ में। और आज प्रमंडल के प्रभारी, जिला के अध्यक्ष, चुनाव प्रबंधन में जो लोग लगे थे पूरे इस चुनावी समर में, और जो प्रदेश के पदाधिकारी है, सभी लोग के साथ अलग अलग समय में बैठक चल रही है, चलेगी। और उसमें एक हार की एक समीक्षा भी की जाएगी कि कहाँ हमसे चूक की और हम आगामी क्या रणनीति के साथ में, मजबूती के साथ में हम कैसे अपने आगे जो रणनीति जो बनाना है योजनाबद्ध तरीके से, उस पर हम विचार विमर्श करने के लिए आज दिन भर की एक बैठक चलने वाली है। तो क्या क्या बैठक में अब तक निकल कर सामने आया है, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे निशु कि देखिए कुछ कारण निकल कर के सामने आए कि क्या कारण रहे हैं। हालांकि कई बातें सुनने को मिल रही हैं। देखिए, कल दिन भर की जो बैठकें हुई उसमें जो विजयी प्रत्याशी रहे और जो उपविजेता रहे, वो कहीं ना कहीं अपने भावनाओं से अपने राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व को अवगत कराए कि हमसे चूक कहाँ हुई, हमारी रणनीति कहाँ फेल हुई। कई कारणों पे देखिए एक फॉर्मेलिटीज होती है, जीतने से पहले रणनीति बनाते, हारने के बाद समीक्षा होती है। तो ये समीक्षा हुई है और समीक्षा में जो निकल कर सामने आए हैं उस पर हम बेहतर ढंग से आगे की रणनीति के साथ हम काम करेंगे। बिल्कुल। तो बीजेपी देखिए हारी है तो भी समीक्षा, अगर जीत जाती तो भी समीक्षा होती कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो काम आए हैं। तो ऐसे में हार जीत दोनों कंडीशन में समीक्षा तो होती ही। और देखिए जो राष्ट्रीय महामंत्री है BL संतोष, उन्होंने कहा भी है कि पिछले बार की अगर तुलना में वोट प्रतिशत बढ़े हैं तो घबराने वाली बात नहीं है, यानी कि कार्यकर्ताओं का, नेताओं का मनोबल बढ़ाने का भी कार्य कर रहे हैं। आगामी दिनों में कैसे कार्य करना है ये भी तय किया जा रहा है। देखिए प्रमुख कार्यक्रम जो है बीजेपी के तरफ से जो होने हैं वो सदस्यता अभियान में तेजी लाई जाएगी, चूंकि चुनाव 2024 के जो नतीजे रहे जो रहे सो तो रहे। अब सवाल ये है कि क्या जिस नेतृत्व में झारखंड ने बीजेपी की अगर बात कर ले तो जंग लड़ी थी 2024 की, तो क्या आने वाले समय में भी, यानी कि आज भी वही नेतृत्व रहेगा या फिर चेहरे बदले जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल निशु, देखिए कई भाजपा के नेता जो हैं वो यहाँ पहुँचने लगे हैं। तो ऐसे में क्या देखिए एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, 2019 में नेता प्रतिपक्ष को लेकर के कई नाम, खास करके बाबूलाल मरांडी को वो दर्जा नहीं मिल पाया था। तो ऐसे में इस बार क्या लगता है सर, नेता प्रतिपक्ष कौन होंगे? देखिए, नेता प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी का ही कोई नेता होगा और कार्यकर्ता के हिसाब से सीनियर लोगों को, अच्छे लोगों को बनाना चाहिए जो लड़ भिड़ सके, जो सत्ता पक्ष का सामना कर सके। और निश्चित रूप से हमारे यहाँ कई नाम हैं जो विपक्ष का नेता बनने के लिए वाजिब है और पार्टी देख समझ करके सुन करके बनाएगी। अच्छा, हार के कारणों, हार के जो कारण रहे वो कौन कौन से बिंदु निकल कर सामने आए हैं अब तक? देखिए, हार के कई कारण हैं और हार का कोई एक कारण नहीं है और पार्टी उस पर समीक्षा कर रही है। हम सब लोगों से, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है कौन सा कारण रहा और पार्टी समीक्षा करके निर्णय लेगी कि प्रमुख कारण कौन सा रहा है। बिल्कुल। तो देखिए प्रमुख कई कारण रहे हैं निशु और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। कहीं ना कहीं जो है जनता के बीच ये जगह बनाने में पीछे रहे और ये बातें स्वीकार करनी होगी, चूंकि जनादेश जो है वो इंडी गठबंधन के पक्ष में आया। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश नेतृत्व हो, पूरी ताकत जो है वो झोंक दी गई थी। लेकिन अब समीक्षा हो रही है और आगामी कार्य योजना पर भी बल दिया जा रहा है और आगामी दिनों में जब चुनाव होंगे तो कैसे जनता के बीच पूरी मजबूती से रह सके। हालांकि अब तो चुनाव में काफी देर है, लेकिन फिर भी जनता के बीच, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि हम चुनाव जीतने के लिए जनता के बीच नहीं रहते हैं। हमारी पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, संगठनात्मक मजबूती के लिए लगातार जो है वो हम बने रहते हैं। तो ऐसे में देखिए आज भी 3 महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी प्रदेश कार्यालय में होनी है। जिला के जो अध्यक्ष हैं, जिला के प्रभारी हैं और प्रमंडल के प्रभारी हैं, उनके साथ बैठक होगी। तो ऐसे में माना जा सकता है कि आज की भी बैठक महत्वपूर्ण है और ऐसे में सभी समीक्षा करके जो बिंदु, चूंकि राष्ट्रीय जो महामंत्री हैं वो सारी चीजों को ले जाकर के केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे, क्या निकल कर सामने आएगा। और केंद्रीय नेतृत्व, चूंकि वहां पर भी 3 दिसंबर को बैठक होनी है, 3 दिसंबर को होने वाली बैठक भी काफी महत्वपूर्ण होगी। देखिए निशु, इस बार लोकसभा के चुनाव की अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में जितने सांसद चुन करके गए, उसमें से उनके संसदीय क्षेत्र में क्या प्रदर्शन रहा, क्या परफॉर्मेंस रहा, ये भी देखा जा रहा है। किस जिले पर, किस बूथ पर
बूथ स्तर तक की समीक्षा की जा रही है। हालांकि हर हाल में मनोबल बढ़ाना है, कार्यकर्ताओं के मनोबल को झुकने नहीं देना है और ऐसे में आगामी दिनों के लिए कार्य योजना भी तैयार किए गए हैं और जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं बीएल संतोष की तरफ से खास दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। तो आज की बैठक भी कुल मिलाकर के काफी अहम मानी जा रही है। जी, बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।